हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अपने घर में स्वस्थ होगे और अच्छे होगे। और बस यहाँ पर हमारा अभी टी टाइम चल रहा है, मतलब अभी मैंने चाय बनाई है और मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है क्योंकि मेरे घर में सभी को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। और अभी टाइम शाम के 6:15 बज रहे हैं, तो बस यही मैंने जो झाड़ू वगैरह रहती है ना शाम की, तो बस वही मैं निकाल रही हूँ। तो और अभी कैसा है कि बाहर का वातावरण ही कुछ अलग है। अभी बहुत तेज़ बारिश हुई और कभी धूप निकलती है तो कभी बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। कभी तो बहुत गर्मी लगती है और कभी ये बारिश आती है तो ठंड लगती है। मतलब वातावरण ही अलग हो गया है। तो बच्चों को भी इन पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि कभी सर्दी लगती है और कभी गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पर मेरे दोनों रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया था, तो मैं किचन में भी झाड़ू वाड़ू लगा करके हॉल में भी लगा दूँगी क्योंकि शाम के समय मैं पूरे घर में लगा देती हूँ झाड़ू। और यहाँ पर धैर्य सोया हुआ है। आज वो थोड़ा लेट सोया हुआ था क्योंकि मैंने दोपहर में उसको स्कूल से आने के बाद उसे खाना वाना खिलाकर और थोड़ा सा खेल कूदने के बाद मैंने उसे डेढ़ बजे करीबन उसे पढ़ाने के लिए बैठा दिया था, जो होमवर्क वगैरह था। क्योंकि अभी धैर्य की कैसे एग्ज़ाम चल रही है तो मुझे अभी उस पर ध्यान देना था। वैसे तो मैं शाम के टाइम में ही उसे पढ़ाती हूँ, पर मैंने सोचा कि दोपहर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके उसे पढ़ाया जाए। तो कैसा अभी एग्ज़ाम चल रही है और इंग्लिश का पेपर वगैरह था, तो 2 पेपर एक साथ थे तो थोड़ा ज़्यादा ही एक ये हो जाता है। तो इसके वजह से मैंने उसे पढ़ाने के लिए दोपहर में उसे सोने नहीं दिया था। तो इसीलिए वो बहुत लेट सोया था, 3 साढ़े 3 बजे करीबन ही सोया था। तो इसीलिए अभी वो सोया ही है। और कैसे है, धैर्य को नींद अच्छी चाहिए दोपहर में क्योंकि सुबह जल्दी उठता है वो। 6:30 बजे उठाती हूँ मैं उसे और रात में भी थोड़ा जल्दी सो जाता है। पर दोपहर में कैसे बच्चों को थोड़ी नींद चाहिए, इसीलिए। पर मैं अभी परीक्षा चल रही है इसलिए मैं दोपहर में पहले उसे पढ़ा देती हूँ, उसका होमवर्क वगैरह कंप्लीट कराती हूँ, फिर उसे सोने देती हूँ। और बस यहाँ पर जो कपड़े वगैरह जो थे सूख गए थे थोड़े, और थोड़े तो बाकी ही थे सूखने के क्योंकि बरसात आ रही थी। कपड़े हमारे क्या धूप नहीं आती है ज़्यादा, मतलब छाँव ही रहती है। और आज तो थोड़ी बदली जैसी ही थी तो कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाए। जो सूख गए थे वही मैं उसको अच्छे से घड़ी करके सेट करके रख दे रही हूँ। और आधे कपड़े तो अभी बाकी है सूखने के, जो जितने सूखे थे बस मैंने उतने ही लाई हूँ अभी। और ये कैसा है कि यहाँ पर एडजस्ट करके कपड़े सुखाना पड़ता है फ्लैट में क्योंकि जगह नहीं रहती है, स्पेस उतनी नहीं रहती है। तो एंगर में मैं कुछ कपड़े सुखाती हूँ, थोड़ा वायर वगैरह में कपड़े सुखा देती हूँ। और कैसे बड़े बड़े कपड़े जब निकलते हैं सुखाने के लिए तब थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी दिक्कत पड़ती है, पर एडजस्ट करके सुखा देती हूँ। और यहीं पे जितने मैंने कपड़े घड़ी करके रख दिए थे तो उसको मैं यहीं पे जो कबाड़ है कपड़े का, लोखंड का ये कबाड़ है, हम लोग इसी में कपड़े जो डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं हम इसी में ही रखते हैं। क्योंकि कोई चीज़ ऐसे है ना कि एडजस्ट करके चलाना पड़ता है, तो बस वैसे ही है हमारा। अभी जो डेली यूज़ के कपड़े हैं मैं इसी में सेट करके अच्छे से रख देती हूँ। और जो अभी घड़ी करके जो सेट करके रखे थे तो बस यहीं पर जहाँ पर जो कपड़े रखने चाहिए थे वहीं पे रख दिया है। और वही मैं दो जोड़ कपड़े इस्त्री करने के रहते हैं मेरा डेली, धैर्य के दादा के और धैर्य के पापा के, क्योंकि ये सुबह का काम मैं डेली रात में ही निपटा लेती हूँ क्योंकि इन लोगों को कैसे सुबह ऑफिस के लिए जल्दी जाना रहता है तो टाइम नहीं रह पाता है सुबह इस्त्री करने के लिए। तो रात को ही पूरा काम निपटा देती हूँ मैं। कपड़े वगैरह तैयार करके रखना, धैर्य के स्कूल वगैरह बैग तैयार करके रखना, धैर्य के यूनिफॉर्म वगैरह रात को ही रेडी करके रखती हूँ ताकि सुबह सुबह मॉर्निंग में दिक्कत ना आए, तकलीफ़ ना जाए। क्योंकि मॉर्निंग में बहुत काम रहता है तो इसीलिए रात को ही थोड़ा कर दो तो आधा टेंशन चले जाती है। सुबह में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो पाती है, टिफ़िन भी रहता है सुबह में और मॉर्निंग में तो बहुत काम रहता है, इसीलिए ये थोड़ा आधा काम हम अभी रात को कर दे तो सुबह में उतनी दिक्कत नहीं जाती है। और बस यहाँ पर ये कपड़े मैं अच्छे से इस्त्री करके रख दूँगी, सेट करके रख दूँगी।
तो बस यहाँ पर जो कपड़े थे मैंने इस्त्री करके अच्छे से रख दिए और बस यहीं पे मम्मी सब्ज़ी लेकर आ गए थे। और मम्मी यहाँ पर मतलब अंबाजी मंदिर गए थे, बड़े मंदिर, तो दर्शन करके आ गए थे वो। 2 दिन हो गया है उनको आए हुए। और कैसा है, उनके पैर में थोड़ी सी सूजन थी वगैरह थी, तो इसीलिए 2 दिन उन्होंने आराम किया है। तो आज उनको थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है इतनी दूर जाना और पैदल चल के जाना। उनकी एज के हिसाब से इतना दूर 5 दिन का सफ़र, वो भी पद यात्रा। हाँ, तो चल के जाना थोड़ी बहुत कम बात नहीं होती है। और उनके अंबाजी के जो बड़े, हमारे यहाँ गुजरात में हैं जो बड़े अंबाजी का मंदिर है, तो वहाँ पर वो चल कर गए थे और उनकी मतलब जो यात्रा रही बहुत अच्छी रही। उतने ज़्यादा पैरों में छाले नहीं आए थे, सिर्फ थोड़ी सूजन थी। और उनको बहुत अच्छा लगा कि इस बार, नहीं तो हर बार वो जाते हैं तो थोड़े पैरों में छाले आ जाते, इस बार नहीं हुई। और बस यहाँ पर धैर्य उठ गया था, तो उसको मैंने चाय पिला दी, क्योंकि जब तक कि वो चाय नहीं पीता है तो मूड नहीं आता है। तो मम्मी का ये गिफ्ट आया था कि मम्मी टीचर डे में मम्मी स्कूल जाते हैं, स्कूल में वो जॉब करते हैं, तो टीचर डे में उनको ये गिफ्ट मिला था। तो बस वही धैर्य देख रहा था जल्दी से, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रहता है खोलने का गिफ्ट वगैरह। तो बस यहाँ पर एक गिफ्ट हमने खोल कर देखा था, तो ये मतलब चॉपर है, वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह जो हम चॉपर बोलते हैं। तो बहुत अच्छा था, गिफ्ट आया था उनको। और बस ये देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, उनके पैरों में अभी सूजन कम है, नहीं तो 2 दिन पहले बहुत सूजन हो गई थी, पर अभी ठीक है। उनको मन में श्रद्धा हो ना तो सब कुछ अच्छा ही होता है आपके साथ। तो बस वो अभी ठीक है, अभी उतनी ज़्यादा पैरों में सूजन नहीं थी। तो यहीं पे बस दिया बत्ती का टाइम हो गया था, 7 बज गए थे। डेली 7 बजे यहाँ पर मैं दिया बत्ती लगा देती हूँ शाम के समय। तो यहाँ पर मेरी जो पूजा वगैरह मतलब जो दिया बत्ती का टाइम था वो हो गया था, तो बस यहाँ पर मैं दिया बत्ती लगा दूँगी। जो शाम की दिया बत्ती होती है तो वो मैंने कर दी थी। बस वहीं पे मैं आ गई थी किचन में अपनी रसोई की तैयारी करने। और वैसे तो मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह थी तो वो काट के रख दी थी अभी के लिए भी, और जो सुबह जो सब्ज़ी टिफ़िन के लिए बनानी थी तो वो भी उन्होंने साथ ही साथ काट के रख दिए थे। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी आज वो चौलाई, गुजराती में चौरी की सब्ज़ी बोलते हैं और शायद हिंदी में चौलाई की सब्ज़ी बोली जाती है। तो बस उसी की सब्ज़ी आज बना रही हूँ। यहीं पे मैंने तेल में राई का और लहसुन डाल के छौंका दे दिया था, और सब्ज़ी भी मैंने साथ ही साथ डाल दी थी, क्योंकि कैसा है प्याज टमाटर डाल के हम लोग सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, हम लोग सादी ही सब्ज़ी बनाते हैं। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी डालने के बाद मैंने मसाले डाल दिए थे, हल्दी नमक धनिया पाउडर और लाल मिर्च, ये सब मैंने डाल दिए थे। और इसमें कुछ भी मतलब नहीं होता है मिक्स, सादी ही सब्ज़ी होती है। बस इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और थोड़ा पकने के लिए रख देंगे। और कैसे है ये गुजराती, हम जो गुजराती, मैं ये क्यों बोलती हूँ, मैं हम बोलना चाहिए, क्योंकि मैं हम में आती हूँ, मैं भी गुजराती हूँ। तो हम गुजराती कैसे हैं, ज़्यादा मसाले वाले नहीं खाते, सादी ही सब्ज़ी खाते हैं, जैसे प्याज टमाटर ये डालकर सब्ज़ी बनती है ज़्यादातर, पर हम लोग नहीं खाते, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई प्याज टमाटर वाली सब्ज़ी, जो बहुत पंजाबी सब्ज़ी रहती है बस वही सब्ज़ी, जैसे पनीर की सब्ज़ी हो और कोई दूसरी छोले वगैरह हो तो उसमें ही हम प्याज टमाटर डाल के सब्ज़ी बनाते हैं। और बाकी सब सब्ज़ियाँ हमारी इधर ऐसी सादी ही बनती है। हाँ, और साथ ही साथ जो भाकरी का आटा गूंथ कर रखा था। और ये भाकरी कैसी होती है, रोटी के आटे जो रहते हैं ना उससे थोड़ा बड़ा आटा, मतलब मीडियम साइज़ का जो होता है ना, कुरकुरा या करकरा जो रहता है वैसे में रहता है ये आटा पीसा हुआ, तो उसी की हम भाकरी बनाते हैं। और ये थोड़ी मतलब कैसे सॉफ्ट भी होती है और थोड़ी सी कड़क भी होती है, तो अपन खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरे फैमिली को तो बस ये भाकरी ही चाहिए, और जितनी भी ये गुजराती फैमिली हो
उनको सुबह शाम ये भाकरी तो चाहिए ही चाहिए, सुबह चाय में भी। और यहाँ पर जो माखन था तो मैंने निकाल के रख दिया है। मैं नहीं निकालती माखन, मेरी मम्मी ही निकालते हैं माखन, क्योंकि मुझसे नहीं निकलता है जल्दी, तो मम्मी ही बनाते हैं वो। मैंने वैसे मलाई निकाल के रख दी थी, तो माखन मैंने अभी मम्मी निकाल लेंगे। और बस यहाँ पर मेरे किचन का जो काम था वो मेरा हो गया था, और सभी ने खाना पीना जो था खा लिए थे। तो यहीं पे मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि रात को भी मैं एक बार धो देती हूँ, क्योंकि रात में ही थोड़े कॉकरोचेस या छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह है वो घूमते ही रहते हैं, इसीलिए। पर कैसे सफाई रखो तो उतने नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं रात को भी अच्छे से किचन साफ़ कर देती हूँ, किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। और तो मैंने यहाँ पर गैस और जो कॉर्नर बोला जाता है तो मैंने साफ़ कर दिया है। और यहीं पे जो बर्तन वगैरह जो निकाले थे तो मैं रात को ही घस देती हूँ बर्तन। और कैसा है कि ये सब आप रात में निपटा दो तो सुबह उतनी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर जितने भी मैंने जो बर्तन निकाल के रखे थे वो सब मैं अभी घस ही दूँगी। और बस यहाँ पर कैसा है, मेरा 9:30 बजे तक पूरा काम हो जाता है ख़त्म, क्योंकि सभी आ जाते हैं 8 बजे तक, सभी घर पे आ जाते हैं, तो खाना पीना भी सबका हो ही जाता है। और जब खाना पीना हो जाता है तो बाकी सब आपके काम पूरे हो ही जाते हैं। जैसे किचन की क्लीनिंग होती है, गैस वगैरह पोंछना वगैरह, प्लेटफॉर्म वगैरह पोंछना, वो भी हो जाता है। और साथ ही साथ बर्तन जितने, टिफ़िन विफ़िन भी आ जाता है तो टिफ़िन भी साथ में घस लेती हूँ। और खाना पीना भी पूरी फैमिली साथ में मिलकर खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा आधा काम कैसे हो जाता है जल्दी जल्दी में, क्योंकि एक काम निपटाओ तो दूसरा काम आपके हाथ में आए तो फटाफट से वो भी निपटा दो, ऐसा होता है। क्योंकि दिन सुबह में भी वैसा ही रहता है, मॉर्निंग में ही एक काम आप हाथ में पकड़ो तो फटाफट उसे निपटा दो। तो रात को भी वैसा ही रहता है कि माइंड में यही चीज़ रहती है कि ये ख़त्म हुआ तो दूसरा काम हमें फटाफट से निपटाना रहता है। हर महिलाओं का ऐसा ही है, वो माइंड में ही सेट करके रख देते कि नहीं यार ये चीज़ हमें जल्दी से करके निपटानी है, क्योंकि दूसरी चीज़ हमारे लिए रेडी ही रहती है। और हमें कैसे कभी आराम करने का मौका तो मिलता ही नहीं है, मिलता है तो वो बस हमारे काम ख़त्म होने के बाद। तो बस यहाँ पर मेरा किचन की जो डीप क्लीनिंग थी वो हो गई थी। और यहाँ पर धैर्य के लिए मैं दूध निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि धैर्य सिर्फ दूध ही पीता है सादा, उसमें वो कुछ मतलब कॉम्प्लेन वगैरह बॉर्नवीटा वगैरह नहीं डालकर पीता, उसे नहीं है पसंद। और वो जब तक दूध ना पिए तो रात को सोता भी नहीं है, उसको रात को और सुबह में दूध चाहिए ही चाहिए। तो बस वहाँ पर धैर्य का दूध मैंने रेडी करके रखा है, बाकी मेरे पूरे काम हो गए हैं ख़त्म। और रात को भी हम लोग यहाँ पर खाना पीना करने के बाद, मतलब सभी खाना पीना खा लेते हैं, तो उसके बाद में फिर मेरा पोछा रहता ही है, क्योंकि यहाँ पर कैसे बिस्तर वगैरह बिछाना रहता है, इस कारण से मैं रात को एक बार और फिर से पोछा मार लेती हूँ। पर हॉल में ही मैं पोछा लगाती हूँ, बाकी रूम में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उधर पे हम सभी कैसे साथ में मिलकर खाना वगैरह खाते हैं तो थोड़ा कुछ कैसा है गंदा हो जाता है, उसी वजह से मैं झाड़ू लगाकर, या तो फिर मैं झाड़ू नहीं लगाती, डायरेक्ट पोछा ही मार लेती हूँ, क्योंकि हमारे इधर शाम को झाड़ू नहीं लगाया जाता है, तो पोछा ही कर लेती हूँ मैं फिर। तो वही मैं पोछा करने के बाद जो बर्तन मैंने धोकर रखे थे तो बस मैं वही उनको अच्छे से सेट करके रख दूँगी। तो बस यहीं पे आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो बस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन की बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच जाए।